एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तुला राशि लिब्रा साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ फरवरी आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो गाइस ये रीडिंग आपके लिए है और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, द एम्परर, वी हैव द टेम्परेंस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द लवर्स। आपकी ही एनर्जीज यहाँ पे आ चुकी है ओवरऑल आउटकम में। मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, इस साइड में आपके लिए हम कार्ड्स निकालेंगे, आपकी एनर्जीज देखेंगे और इस साइड में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी रीडिंग होगी। ओके, और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं गाइज। कार्ड शफलिंग आपको नहीं पसंद है तो यहाँ से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप देख सकते हैं। 2 more time, one more time, thank you spirit, thank you so much। Death, the sun, we have Ace of Wands, 7 of Cup, Temperance, the High Priestess। ओके, तुला राशि आप एक चीज देख लीजिए यहाँ पे आपके लिए। देखिए मेजर आर्कानास बहुत आए हुए हैं, है ना। 1 2 3 4 मेजर आर्काना, 1 माइनर आर्काना, तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए अब आप जिसके बारे में सोच रहे हैं देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या है, उनका एक्शन रिएक्शन क्या होगा। उसके लिए भी हम कार्ड यहाँ पे करेंगे कलेक्ट। ओके, Seven of Wands, 7 of Swords, 4 of Pentacles, Justice, the World, 9 of Swords and underneath है यहाँ पे Death। ओके, क्या बात है, Death and Death। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राशियों की, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं। ये राशियों में गाइस यहाँ पे धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, उसके बाद वृश्चिक राशि वाटर साइन से बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप एयर साइन हैं लिब्रा, ठीक है, अगर आप एयर साइन है तो हो सकता है किसी एयर साइन के साथ ही आप सोच रहे हैं या फिर वो आपके जीवन में आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी हैं। एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जीज है वृषभ राशि है, मकर राशि है, धनु राशि है, कन्या राशि है। ठीक है, ये हो गई राशियां। तो चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं क्या रहेगा आपके लिए इस रेस्ट ऑफ फरवरी में। आप बहुत कुछ बोलना चाहेंगे, बहुत कुछ एक्शन लेना चाहेंगे, लेकिन किसी की वजह से आप वो काम नहीं कर पाएंगे। इस टाइम पे आपके घर का वो कोई बड़ा होगा, कोई सीनियर सिटीजन होगा जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर आप अपने मन की नहीं कर पाते हैं और उस वजह से आप नहीं कर पाएंगे। ये चीजें बहुत स्ट्रांग हैं और शायद आपको कुछ चीजें सिलेक्ट करनी है, कुछ चीजें चूज करनी है, खास तौर पे रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर इसको मैरिज भी कह सकते हैं। और आप चाहते हैं कुछ और चीजें, लेकिन आपकी फैमिली चाहती है कुछ और चीजें, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहेंगे और आपके पास होंगे ऑप्शन बहुत। ठीक है, आपके पास ऐसे कुछ ऑप्शन है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसमें एक तो ऑप्शन ऐसा है कि जिसको आप चाहते हैं, जो कि डिवाइनली आपको फील होता है कि ये डिवाइनली कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको दिया है और आपको उसके साथ बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन आपके इर्द गिर्द की जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आप कुछ और चूज करो, तो इस वजह से ना आप कंफ्यूज रहोगे। शायद बहुत बेहतर की तलाश में आप खुद हो, आप खुद चाहते हो कि कुछ और भी बेहतर हो। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी,
अगर आप इतना कंफ्यूज रहोगे तो आने वाले कुछ ही समय में, मतलब ये रेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है आपके लिए कि ये दोनों ऑप्शन आपके हाथ से जा सकते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम ना लेके अपने मन की सुनिएगा, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, किसके साथ आप खुश हैं, किसके साथ आपको अच्छा लगता है, आप उसके लिए डिसीजन लीजिए और अपना एक्शन रिएक्शन दीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। आपकी मैरिज लाइफ में हो सकता है कि इस टाइम पे आपके बच्चों के जरिए आपको कुछ नेम फेम मिल सकता है। अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, मे भी हो सकता है कि जैसे आपके बच्चों का जो आपका ड्रीम था, जैसे उनको किसी अच्छी जगह पे स्टडी के लिए भेजना, उनके करियर के लिए जो आपने ड्रीम देखे थे वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपने काफी टाइम से बहुत बैलेंस बनाया था, बहुत मेहनत की थी और वो चीजें हो नहीं पा रही थी, तो वो इस टाइम पे आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपको गुड न्यूज मिल सकता है, प्रेगनेंसी गुड न्यूज, कंसीविंग गुड न्यूज, ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर में नए लोगों के आगमन दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके घर में हो सकता है मांगलिक कार्य हो सकते हैं, शादी के बन सकते हैं, टाइम ये भी है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी खासतौर पे कुछ लोगों के लिए, लाइक ओनली 10 to 15% लोगों के लिए, शायद आप कुछ ऐसे सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो जिसमें आप पेरेंट्स हो या तो आप मैरिड हो और आप ना अपने बच्चों के बीच में और अपने पर्सन के बीच में चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, या तो आपका लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, सब कुछ है, फाइनेंशियली आपके पास सब कुछ दिखाई दे रहा है, हर एक चीज है, लेकिन एक मेंटालिटी होती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो चीजें शायद मैच नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से बैलेंस किया जाए। ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी। मुझे जहां तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद आप एक ऐसे फैमिली में हो, मैरिड, मैं मैरिड पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है, और ये वो भी हो सकते हैं गाइस, शायद आप जो हैं आप वन बेबी सिंगल पेरेंट्स हैं और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो सिंगल हैं, वो अनमैरिड हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं, डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको ये बार बार फील हो रहा है कि आप बहुत आपने कर लिया, शायद अब आपको ऐसा लग रहा है कि यही टाइम पीरियड है कि देख लिया जाए, नहीं तो कट ऑफ कर दिया जाए। तो जी हाँ, मैं आपको कहूंगी आप अपने ये जो भी चीजें सोच रहे हैं आप यहाँ पे एकदम सही हैं, क्योंकि ये इंसान मैं जहां तक देख पा रही हूँ ये आपको हो सकता है डीच एंड चीट कर रहे हैं। आप इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं हैं, तो मैं यही कहूंगी ये जरूर कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा जान के तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप एक रीमैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या तो हो सकता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस रिलेशनशिप से रिलेटेड अच्छा नहीं रहा होगा, तो फिर से अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, खुशियां खोज रहे हैं, तो सामने वाले के लिए बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए। अगर ये आपके इर्द गिर्द के हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डिस्टेंस में है या फिर एक अदर कंट्री से हैं, तो बहुत जरूरी है इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ओके, ये मैं बताना चाहूंगी। बात करते हैं उनके लिए गाइस, इस टाइम पीरियड में आपको हो सकता है कि कुछ डाउट की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप अपने जीवन में खुद ब खुद कुछ चीजों को इस तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे कि आप खुद किसी चीज को क्लियर कर रहे हैं। डेथ, अपने जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते को जो रिश्ता आपको सही नहीं लग रहा है, जो रिश्ता टॉक्सिक है, या फिर जिस रिश्ते में आपको लग रहा है कि आपने अपना बहुत दिया लेकिन सामने वाले के लिए आपको लग रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको नॉलेज तो बहुत है, ये शायद आपसे कुछ छुपा रहे हैं लेकिन आपको ऑलरेडी वो चीजें पता है। जिसे कहते हैं ना कि सच्चाई जब पता हो तो झूठ इंसान जो बोले तो उस पर हम क्या ही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पीरियड में अपने लिए, खुद के लिए एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन ले रहे हो और ऐसे रिश्ते से आप अपने आप को कट ऑफ कर रहे हो और अपने जीवन में एक रीबर्थ कर रहे हो और साइलेंट हो जा रहे हो। मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मेच्योर इंसान जब हो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा साइलेंट हो जाता है, तो साइलेंट दिखाई दे रहा है, ओके। करियर से रिलेटेड बात करें और आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में अगर हम यहाँ पे को रिलेट करें तो मैं बताना चाहूंगी गाइस, हो सकता है तुला राशि आपका कोई केस चल रहा है बच्चे को लेके, या तो डाइवोर्स को लेके या तो प्रॉपर्टी को लेके, जिसमें विक्ट्री मैं जहां तक देख पा रही हूं कि मिलेगी, और विक्ट्री उसको मिलेगी जो सत्य है, जो सही है, विक्ट्री मिल जाएगी। हो सकता है आप ये केस काफी टाइम से लड़ रहे हो या फिर अप्लाई हुआ है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए
इस टाइम पे हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है बैलेंस बना के रखो, चीजें आपके हक में होंगी। जो चीजें काफी टाइम से चलती आ रही थी, लड़ रहे थे आपके लिए, लड़ाई चल रहा था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, लोग आपको खुश नहीं होने देना चाह रहे थे, सामने वाला आपका साथ नहीं दे रहा था, हो सकता है ये आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, आपके हस्बैंड ही या वाइफ ही क्यों ना हो, ये आपका साथ नहीं दे रहे थे। ये हमेशा अपने करियर को, अपने लॉन्ग डिस्टेंस को या फिर कुछ XYZ ऐसी चीजों को एक्सक्यूज देके आपसे डिस्टेंस मेंटेन किए रहते थे, आपसे बातचीत ना करना, ये सारी चीजें। तो अब वो टाइम आ गया है कि वो सारी चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है कि आप कुछ कड़ा डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी ओनली 20% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आपका साथ देंगे अगर आप रिश्ते में हो, और ये भी नहीं चाहते कि ये रिश्ता खत्म हो, ये चाहते हैं कि हाँ चीजें बन जाए। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना समय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समय के मूड में नहीं हो कि समय लो, ये समय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि कुछ लोग अपने करियर को बनाने की वजह से, खासतौर पे अगर ये आपके वर्क प्लेस से हैं, आप इनको वर्क प्लेस पे मिले हो या फिर आप लोग एक साथ में पार्टनरशिपिंग में वर्क करते हो, तो इनका जो ज्यादा फोकस है ना, ये अपने फाइनेंस पे बहुत ज्यादा, बैंक बैलेंस पे बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, और जिसकी वजह से ये अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर टाइम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अगर इन्होंने, ऐसा हो सकता है कि आपको ये पता चले, और दूसरी चीज इन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं कि अब आप वो डिसीजन ले रहे हो कि अब आप यहाँ से कट ऑफ कर रहे हो, जिससे कि अगर ये आपके लिए सही है, क्योंकि है यहाँ पे 5 to 10% दिखाई दे रहे हैं कि ये भी आपके लिए लॉयल है, तो आपका ये डिसीजन इनको तोड़ेगा, ठीक है, इनको नाराज करेगा, तोड़ेगा, और तब इनको समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ गलत कर रहे थे, देन यहाँ से ये आपकी तरफ कम बैक हो सकते हैं। ओके, और जैसे ही इनके जीवन में ये सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है, ये भी तुरंत रेडी हो रहे हैं चीजों को बैलेंस करते हुए। तो हो सकता है अभी इनको वो चीजें नहीं समझ में आई थी, बट आपका इस टाइम पे जो भी एक्शन रिएक्शन दे रहे हैं उसका बहुत बड़ा इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से ओवरऑल अगर आउटकम की मैं बात करूं तो आप लोगों के बीच में इस मैटर पे बातें भी हो सकती हैं, बहस भी हो सकता है, और कोई एक जन चाहेगा कि इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए और कोई एक जन चाहेगा कि इस रिश्ते में रहा जाए, और इस वजह से आपका ये रिश्ता कंटिन्यू चलता रहेगा। हो सकता है आप लोग एक दूसरे के कार्मिक हो या फिर ट्विन हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक लोग हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं, जो जॉब में है आपके लिए ग्रोथ है, प्रमोशन है, ट्रैवलिंग है, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, न्यू इंटरव्यूज अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो इस टाइम में आपके पास एक नहीं, दो नहीं, 3 जॉब ऑफर आ सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसे चूज करें, बट आपके लिए 1 सप्ताह का समय रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, नहीं तो वो चीजें चली जाएंगी। ओके, और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी, जो लोग किसी ऐसे जॉब में थे जहां पे आपको बहुत प्रेशराइज दिया जा रहा था, लेकिन आपका इनकम बहुत अच्छा था, बट फिर भी आपको इनकम से लेना देना नहीं, आपको पीसफुल चीजें चाहिए, तो आप उस चीज को खत्म करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ये भी आपके लिए है। ट्रांसफर प्रमोशन मैंने पहले ही बताया है, एंड हो सकता है कि आप चाहते हैं किसी ऐसी जगह पे अपना ट्रांसफर जहां पे आप चाहते हो, लेकिन वहां पे कुछ लोग आपके इर्द गिर्द आएंगे जहां पे आप सही तरीके से रहने के बारे में नहीं सोच पाओगे। एक बार सोचोगे जाएं भी कि ना जाएं, और वहां पे थोड़ा सा आप अप्लाई कर सकते हैं कि शायद आपका ये ट्रांसफर रुक जाए तो ही ज्यादा अच्छा है। ओके, ये चीजें हैं। सो लिब्रा साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। तो इस रीडिंग को अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देख के चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।